पहले तौल फिर बोल वरना खोल देंगे तेरी पोल। इस वक्त चुनाव आ जाता है तब भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेके आ जाती है कि मुझे अजान और आरती से सरदर्द होता है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग आका भाषण देते हैं और अजान पे वो चुप हो जाते हैं। लेकिन ये जो गिद्ध प्रवृत्ति के लोग ये वही प्रधानमंत्री हैं जो केवल झूठ पे झूठ बोल के और अपनी सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। हमारे लोकतंत्र को खात्मा किया जा रहा है और उसमें पूरा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री। कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बयान आता है हिंदू राष्ट्र चाहिए, बागेश्वर बाबा का आता है कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, और वहीं पे जब मौलवी तौकीर रजा बयान दे देते हैं कि अगर इस देश का युवा मुसलमान राष्ट्र की मांग कर दे तो उनको जेल की सलाख होगी। राहुल गांधी जी ने क्या है आखिर मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है यही तो पूछा है। कोई गलत थोड़ी क्या है कि आपका कौन सा रिश्ता है, पर्सनल रिश्ता है, समलैंगिक रिश्ता, ये तो कोई नहीं। कुछ भी लोग हैं आए दिन प्रधानमंत्री माफी मांगते रहते हैं, फिर एक माफी मांग लेंगे कि मेरे देश की जनता से गलती हो गई, मैंने बहुत झूठ बोला, अब माफ कर दीजिए, आंसू बहा देंगे। लेकिन देश की जनता आपके आंसुओं से नहीं डरने। चीन में जाके जो प्रधानमंत्री ने कहा मुझे भारत देश में रहने पर मुझे अफसोस महसूस होता है, उस पर माफी मांगे देश के प्रधानमंत्री। अगर आपको दिक्कत है तो ले जाइए माइक। चुनाव भी आने वाला है लेकिन जो माहौल है वो फिर से वही हिंदू मुस्लिम के आसपास अजान बंद करा देंगे पूरे कर्नाटक। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गुर्गों से जो इस देश की सत्ता पे बैठे हुए हैं, मैं ईश्वरप्पा को चुनौती देना चाहता हूं, पहले तौल फिर बोल वरना खोल देंगे तेरी पोल। बताइए भारतीय जनता पार्टी क्या इस देश को गर्द में डालना चाहती है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आए दिन चाहे हिंदुओं की बात हो चाहे मुसलमानों की बात हो सभी के ऊपर प्रताड़ना करने का काम किया है, आज जब कर्नाटक में चुनाव आ जाता है तब भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेके आ जाती है। क्या वाकई में इस देश की राजनीति को एक ऐसे आयाम पे ले जाना चाहते हैं? आप हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश को तोड़ना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, आप बताइए कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का आए दिन कभी भी मुसलमान पे और कभी भी ऐसे राजनीति पे वो मुद्दे उठाने का काम कर देंगे? आप असम के मुख्यमंत्री, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आपके मुखर बिंदुओं से यह शोभा नहीं देता कि मुझे अजान और आरती से सरदर्द होता है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जब उनके आका भाषण देते हैं और अजान पे वो चुप हो जाते हैं। लेकिन ये जो गिद्ध प्रवृत्ति के लोग हैं ये इस देश की राजनीति को एक नए गर्द में ले जाना चाहते हैं। वो पूरी तरीके से राजनीति पूरी तरीके से देश को तोड़ना चाहते हैं। इस देश की नई राजनीति का उद्गम पूरी तरीके से कर्नाटक से शुरुआत होगी और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम किया जाएगा। ये मैं देता हूं, ईश्वरप्पा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता, असम के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? आए दिन आप बयानों पे बयान देते रहेंगे और देश को देश की सत्ता में लड़ाने का काम करेंगे। आज जब जब देश में प्रदर्शन होता है, जब जब मुद्दों पे बात होती है, तब तब जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो किसानों से माफी मांगे थे, फिर दोबारा दिल्ली की चौखट पर देश का किसान पहुंच रहा है और इस सरकार को चुनौती देने का काम करेगा, क्योंकि 24 में इन्होंने पूरी तरीके से एजेंडा बनाया, उस एजेंडे को विफल करना है और देश में एक नई लोकतांत्रिक सरकार लानी है। राहुल जी पे तमाम आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने देश विदेश में जाके भारत का अपमान किया। मैं कहता हूं आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब संसद म्यूट है। वहीं से उपराष्ट्रपति कहते हैं उनका संबोधन कि संसद कभी म्यूट नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में संसद को म्यूट कर दिया जाता है। क्या वाकई में इस देश में राहुल गांधी जी को बोलने का अधिकार नहीं है? ये कौन लोग होते हैं? ये नारंगी लोग जो आजादी के लिए इन्होंने अपनी खून तक नहीं आहुति दी, वो राहुल गांधी ऐसे हैं जिनके परिवारों ने बलिदानी दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या जानेंगे? आप बताइए उन्होंने कहा क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, क्या लंदन में उन्होंने गलत कह दिया? उन्होंने लंदन में कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमारे लोकतंत्र को खात्मा किया जा रहा है और उसमें पूरा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए। जब हमारे विरोधी देशों के पास हो जाके और वो कहते हैं मैं भारत में रहता हूं, ये मुझे बहुत तकलीफ होती है, चीन में जाते हैं, साउथ कोरिया में जाते हैं, तब उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए। राहुल गांधी शेर के बच्चे हैं और शेर का बच्चा कभी गीदड़ों से माफी नहीं मांगता। ये गीदड़ भपकी लोग हैं, ये आए दिन सत्ता से, ये आए दिन अपनी सरकारी तंत्रों से, ईबीआई, सीडी और ईबीआई से ये देश की जनता को और हमारे नेता को डरा सकते हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। आप कब तक संसद के दरवाजे में ताले लगाओगे? राहुल गांधी आज नहीं तो कल आपकी पोल खोल के रखेंगे, इनको डर है। अगर राहुल गांधी जी ने सच नहीं बोला होता तो आज संसद का ताला बंद नहीं होता। इनको घबराहट है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये पता चल जाएगा कि राहुल गांधी जी पूरी तरीके से सच बोले हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पर्दाफाश हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये केवल इस देश की जनता को गुमराह करके हिंदू मुस्लिम के नाम पे एजेंडा चला रही है। कहीं से आएगा, कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बयान आता है हिंदू राष्ट्र चाहिए, बागेश्वर बाबा का आता है कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, और वहीं पे जब मौलवी तौकीर रजा बयान दे देते हैं कि अगर इस देश का युवा मुसलमान राष्ट्र की मांग कर दे तो उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। आपको नहीं लगता ब्राह्मण है? आप सर्टिफिकेट बांटेंगे?
नहीं लगता है। आप लोगों ने ही इस देश को, एक चंदन को और भगवा को इन्होंने विष के हाथों में, विषकारियों के हाथों में दे दिया है। मैं कहता हूं ये विषकारी लोग हैं। क्या वाकई में इस देश को किसी के धर्म को पूछा जाएगा, धर्म की सर्टिफिकेट को बांटा जाएगा? ये लोग धर्म के सर्टिफिकेट को बांटना चाहते हैं। इस देश की जनता आपसे पूछ रही है। आप कहते थे वन नेशन वन कानून, वन नेशन वन राष्ट्र, ठीक है आपने कहा, लेकिन इसी राष्ट्र में आपने दोहरा चरित्र दिखा दिया है। आप तौकीर रजा को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम जो इस देश की अस्मिता को कहीं ना कहीं शर्मसार कर रहे हैं, उनको आप जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालेंगे, क्योंकि वो आपके खलबली मच गई भारतीय जनता पार्टी। बाबा जी ने कहा है चद्दर चढ़ाने वालों को हनुमान चालीसा नहीं बाता है। मैं कहता हूं बाबा जी को मैं बताना चाहता हूं, जो चद्दर के नाम पे चंदा लूटने वाले, चद्दर को बेच के भगवान राम के नाम को बेच के चंदा लूटने वाले, ये ठेकेदार हो सकते हैं, ये धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। अगर इस देश को बांटने का कोई भी काम करेगा, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो धर्माचार्य हो, वो दोनों देशद्रोही है। मैं कहता हूं कहीं से खालिस्तान की भी मांग आने लगी है। ये वही कांग्रेस की सरकार थी, जब खालिस्तान की मांग आ रही थी तो वही कांग्रेस परिवार था कि इस देश के टुकड़े नहीं होने दिया। ये देश को टुकड़े करवाने के लिए ये सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, इस देश की जनता आपकी सच्चाई उजागर करके रहेगी। आप बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर हमारे राहुल गांधी जी के आवास पे जाके प्रदर्शन करें तो वाहवाही है, लेकिन अगर हम जेपी नड्डा के घर के बाहर प्रदर्शन करें तो हमें रात की जेलों के सलाखों के पीछे रखा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी कब तक तानाशाही कर लेगी? हम इसकी तानाशाही और रवैये से नहीं डरने वाले हैं। हम उस क्रांतिकारी और उस देश के नौजवान हैं जो इस सत्ता को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। लेकिन हे पत्रकार महोदय, अब आप लोग कम से कम भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करना तो बंद कर दीजिए। और आपने कहा ईडी और सीपीआई, राहुल गांधी जी ने क्या है, आखिर मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है, यही तो पूछा है। कोई गलत थोड़ी किया है कि आपका कौन सा रिश्ता है, पर्सनल रिश्ता है, समलैंगिक रिश्ता, ये तो कोई नहीं पूछा है ना। आप बताइए, यही पूछा जाए आपसे, आपका रिश्ता क्या है? आप बता दीजिए, आप अडानी को क्यों बचाना चाहते हैं? आखिर इस देश की जनता गरीब होती जा रही है। आप उठाइए सीएमआई की रिपोर्ट, आप उठाइए एनसीआरबी का डेटा, आप उठाइए एडीआरई रिपोर्ट। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के एडीआर रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा भ्रष्ट सांसद हैं। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के पीछे ईडी सीबीआई नहीं लगेगी। इनको कांग्रेस परिवार से और राहुल गांधी से डर है, क्योंकि ये माफी भी लोग हैं। आए दिन प्रधानमंत्री माफी मांगते रहते हैं, फिर एक माफी मांग लेंगे कि मेरे देश की जनता से गलती हो गई, मैंने बहुत झूठ बोला, अब माफ कर दीजिए, आंसू बहा देंगे। लेकिन देश की जनता आपके आंसुओं से नहीं डरने वाली है। आप कह रहे प्रधानमंत्री जी माफी मांग ले, लेकिन राहुल गांधी क्या मांगे नहीं है? देखा नहीं, क्यों नहीं मांग सकते हैं? मैं कहता हूं चीन में जाके जो प्रधानमंत्री ने कहा मुझे भारत देश में रहने पर मुझे अफसोस महसूस होता है, उस पर माफी मांगे देश के प्रधानमंत्री। अगर आपको दिक्कत है तो ले जाइए माइक। आपने इस देश को बेच डाला है, देश को वैसा नहीं देख भारत लोग। आप क्यों, आप मीडिया कहाँ कुछ गलत दिखा रहा है? नहीं, आप लोग सच काहे नहीं दिखा रहे? आपने सही कहा, मीडिया देख रहे हो, जो स्ट्रीम मीडिया बैठी हुई है जनता पार्टी में, जो मंत्री बैठे हुए हैं, उनकी शायद दुकान पे ताला नहीं लगवाना चाहती है, उनको तो माला माल करना चाहती है, अडानी अंबानी के झोले भरना चाहती है। आप बताइए, अगर अडानी अंबानी की जांच नहीं है तो आप कहते हैं कमेटी बननी चाहिए, आप जांच करवाइए। इस देश का बहुत बड़ा लेकिन दुर्भाग्य रहा है, इस देश का, समझ रहे हैं, जानते हैं, इस देश में जज राजनीति कर रहा है। जो राम मंदिर का फैसला किया, जो उसमें शामिल था कमेटी में, वो आज बैठ के राजनीति कर रहा है। डॉक्टर का काम क्या है? इलाज करना, कि डॉक्टर का काम है टीवी में डिबेट करना? भैया एक समित पात्रा, गोबर पात्रा, क्या नाम है, वो डिबेट करते हैं। तो इस देश का इस देश का दुर्भाग्य यही है कि जज राजनीति करेगा, डॉक्टर डिबेट करेगा, तो देश को गर्त में नहीं भेजा जा रहा। जब मीडिया गलत लग रहा है, जबकि जिन्होंने एक खबर दिखाई, अरे मैं कोई बाप ने बहुत बढ़िया कहा, कही सच तक, सच्चाई के नाम पे, लाख फॉलोअर है, सच्चाई के नाम पे कि मैं सबसे बड़ा सच्चा, सबसे बड़ा हिंदुस्तानी, सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त, जो लोग ये ढिंढोरा पीटे, उन्होंने जिस तरीके से भ्रामक, और जब जेल जाना होता तो भगवा पहन लेना, आप जानते नहीं है, गंगा में मोदी जी कहते हैं मैं डुबकी लगाऊं, उसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है। अगर आप दूसरे विपक्षी पार्टी में, तो आपके पीछे ईडीआई सीबी लगा देगी, ठीक है, ईडी सीबीआई। लेकिन आप भाजपा में चले गए तो आप तीनों संगम नहा के चले आए भैया, आप एकदम दूध के दूल्हे हो गए। भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिंदू की हिंदू पार्टी है, ऊपर से गंगा जल भी है वो, कि उसको वो जिसके ऊपर छिड़काव कर दिया उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। जिस मंत्री, जिस शासन में, सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। हिंदुओं के नाम पे आप पीएम केयर फंड की जांच नहीं कराते? आप क्यों नहीं कराते? आप क्या नमामि गंगे के नाम पे आपने सबसे बड़ा घोटाला किया। आज सबसे ज्यादा घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पे किया है, कि जनता धर्म के नाम पे सवाल न पूछे। लेकिन हम तो भैया मोदी जी से पूछेंगे, पूछें, या तो मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए। तो कहते हैं कि तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं वो हमारे। वाह मोदी जी, आप कहें तो राम राम और हम कहें तो गए सिया राम, है यही वाली कहावत है। तो ये लोग मुंह में राम बगल में छुरी, भगवान श्री राम ने कहा है विनाश काले
विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश आ जाता है उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। तो ये लोग विनाशकारी लोग हैं, ये सत्ता में बैठ के केवल मलाई खाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, उन्होंने कर्नाटक में जाके क्या कहा, एक मजाक कह रहे हैं कि मेरा कांग्रेस कब्र खोदना चाहती है। अरे जनता का सब्र का इंतजार खत्म हो चुका है, सत्ता से मोदी को भगाना चाहती है, मोदी को भगाना चाहती है। आपको लगता है कि 2024 में भाजपा हटेगी, जैसा लग रहा है वैसे तो नहीं? क्यों आपको, अरे आप कौन से अमित शाह जी के चश्मे से दिख रहे हैं क्या? उनका एक चश्मा था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां कितना भी गहना पहन के जाएं, उनको कोई नहीं छेड़ता है। और उसी उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी को जब न्याय मांगने वाले न्याय मांगते हैं तो आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। वाह, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे बाबा, आपका आप पर्चा अपना करवाए बागेश्वर बाबा के? हाँ नहीं, हमारे योगी बाबा बोल रहे हैं मट्टी में मिला। अरे बहुत है बाबा भाई, वही के नाम लिया करो इस देश में, पता ना बागेश्वर बाबा, वो साक्षी बाबा, प्रज्ञा बाबा, बाबा बाबी, पता ना कितने लोग इस देश में आ गए हैं। ये केवल चोला पहन के और इस देश को धर्म के नाम पे व्यापार बनाना चाहते हैं। ऐसे धर्माकारियों और धर्मचारियों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ, आज मैं चुनौती देता हूँ बागेश्वर बाबा को, आप कह दीजिए, आप पर्चा खोलते हैं, कह दीजिए आज भारत चुनाव आ जाता है तो मोदी जी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा ले आते हैं। चुनाव, वाह, आप जान जाइए, जब इस देश में किसी को अजान से दिक्कत होने लगे, जब इस देश में किसी को हिजाब से दिक्कत होने लगे, तब ये पता चल जाना चाहिए आपको, किसी भी राज्य में चुनाव आ चुका है। मेघालय में भाजपा पूरी तरह से हार जाती है, लेकिन उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ ये सत्ता में बैठती है। ऐसे सरकार और सत्ताधारियों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। आप लोग पत्रकार महोदय इस देश को सच के सामने प्रस्तुत करिए, वरना आपका भी दिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे आने वाला है, क्योंकि आप ही लोगों ने पत्रकारिता को पूरे विश्व में 197 नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। हिंदू के बच्चों को रोजगार दीजिए। आप हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, न ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, न ये मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। कभी आएंगे तो दलित राष्ट्र उनको भी स्वीकार कर जाएंगे। तो इनको ये चाहे दलित राष्ट्र, अब मांग और होने लगी, कल से दलित राष्ट्र होगा, परसों से कौन सा सिख राष्ट्र होगा, परसों से यादव राष्ट्र होगा, परसों से ब्राह्मण राष्ट्र होगा, बड़े बड़े राष्ट्र आएंगे। अभी तो इनको कहते नहीं है 60 साल में राष्ट्र ही बनाएंगे, लेकिन खुद नेपाल चले जाएंगे। जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो कैलासा चला जाए, जिसको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमें इसी भारत माँ के लिए अशफाक उल्लाह खान ने और मंगल पांडे ने अपनी जान की आहुति दी थी। अगर हमें भी जरूरत पड़ी तो हम भी अपनी प्राणों की आहुति देने का काम करेंगे। जय हिंद।